हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की गुण के बारे में सीखेंगे। इसका हम लोग दो प्रॉपर्टी सीख चुके थे। पहला ये था कि आवेश योगात्मक होता है, अर्थात आवेश को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 कूलम प्लस 4 कूलम इक्वल टू 8 कूलम, ऐसे हम जोड़ सकते हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज थी चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होता है, आवेश चार्ज पर निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश का मान उसके चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के चाल को बढ़ाने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा प्रॉपर्टीज है टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। कुल आवेश संरक्षित होते हैं। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, कुल आवेश संरक्षित होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि Q इनिशियल आरंभिक आवेश और अंतिम आवेश दोनों बराबर होता है। अर्थात आवेश में परिवर्तन का मान शून्य होता है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है ए, एक और बॉडी है बी। इस दोनों को एक साथ हमने रगड़ा, यानी कि रगड़ किया, रगड़ा, घर्षण किया, तो हमने क्या पाया कि दोनों बॉडी ए और बी दोनों गर्म हो गया। गर्म होने से इस दोनों के पास उष्मीय ऊर्जा आया, जिसकी वजह से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जैसे कि इससे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इससे मान लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो 7 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकला। तो इस पर 7 प्लस अर्थात 7 प्रोटॉन हमको यहाँ मिला। इस पर 7 माइनस शो होगा, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इस बॉडी बी पर गया है। इस पर टोटल चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि रगड़ने से पहले इस पर कोई आवेश नहीं था और इस पर भी कोई आवेश नहीं था, अर्थात इस पर 0 कूलम और 0 कूलम। तो इनिशियली जो कुल आवेश है वो 0 कूलम प्लस 0 कूलम बोले तो 0 कूलम, यानी कि इनिशियल चार्ज 0 है। और अंतिम की बात करते हैं। अंतिम में इस बॉडी ए पर अगर हम आवेश की बात करें तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा, जो प्लस में होगा। ये 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है। उसी प्रकार हम अगर 7 इलेक्ट्रॉन को देखें तो बॉडी बी पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आवेश का मान उतना ही होगा जितना बॉडी ए पर था, बस साइन माइनस में होगा। इस परिस्थिति में अगर दोनों आवेश को हम जोड़ें तो टोटल आवेश जो फाइनली आएगा वो शून्य आएगा। तो आप देख रहे हो क्या कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों शून्य आया, अर्थात इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात 0। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व होता है, कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। चौथा प्रॉपर्टीज है चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। मतलब आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4। चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
आवेश को हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं। यह स्थानांतरित तभी होता है जब आवेश यानी कि चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक हो। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर कुछ आवेश उपस्थित है, जैसे मान लीजिए कि ये आवेश उपस्थित है, इस तरह से इस पर धन आवेश है, और इस धन आवेश का मान Q कूलम है, और इस आवेश को हम स्थानांतरित कराना चाहते हैं, तो इस Q में हम इलेक्ट्रॉन से भागा देंगे तो कुछ ना कुछ संख्या यहाँ आएगा n, और ये जो संख्या है ये n का मान एक पूर्णांक आना चाहिए, तभी आवेश स्थानांतरित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कैसे? तो देखिए, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर इतना ही आवेश किसी वस्तु पर है, किसी बॉडी पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश जो है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इतना माइनस दिखाने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक जो है वो n का मान आपका एक आया। कैसे? तो यहाँ देखिए ये Q बराबर आया है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो हमने क्या बोला कि जो आवेश दिया हुआ है उसमें आप इलेक्ट्रॉन से भागा देंगे। तो देखिए यहाँ n आया, कैसे? तो 1 Q बाई E, तो Q का मान आप रख सकते हो 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और E का मान होता है 10 के पावर माइनस 19 कूलम, कट जाएगा और 1 आ जाएगा। n का वैल्यू 1, और 1 जो है आपका पूर्णांक संख्या है। मतलब ये कि n अगर पूर्णांक में होगा 1 2 3 4 5 6, तभी आवेश का स्थानांतरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये था आपका चौथा प्रॉपर्टीज। पांचवा प्रॉपर्टीज है आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। मतलब चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास इज not associated with charge। कहने का अर्थ यह है कि जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां उसके पास मास भी होगा, अर्थात चार्ज के पास मास होता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, परंतु द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है ए, इसमें हम जानते हैं कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज तो 0 कूलम है, लेकिन इसके पास चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। हर एक एटम के पास चार्ज होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो टोटल चार्ज जोड़ते हैं जिसके पास 0 होता है, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये बात हम पहले सीख चुके हैं। तो अब देखिए, इसको हम किसी भी तरह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अर्थात यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला, तो जैसे हमने बाहर निकालेंगे तो इसके साथ कितना आवेश को अपने साथ लेकर ये निकलेगा। तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश ये अपने साथ होकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना आवेश अपने पास रखता है। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन के पास मास 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। कहने का मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश लेकर निकलेगा तो वो इतना मास भी लेकर निकलेगा। तो आवेश के पास चार्ज और मास दोनों होता है। जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो चार्ज के साथ साथ मास का भी होता है। तो हम बोल सकते हैं
कि आवेश और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होता है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो चार्ज और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज मास से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, ये मार्कर चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज तो जीरो है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि बताइए चार्ज कितना है, तो जीरो है। मास कितना है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ होगा। तो मास है बट चार्ज नहीं है, मास है बट चार्ज नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखो कि चार्ज के साथ साथ मास भी है, यानी कि चार्ज जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो मास भी गया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज जीरो है बट मास है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां मास होगा, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जहां जहां मास हो वहां वहां चार्ज हो, उस पर बॉडी पर चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस ये क्लियर करता है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, जबकि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता। इसका था लास्ट प्रॉपर्टीज। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। अभी तक हम ये सीख रहे थे कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमने ये भी सीखा कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब जाता है तो बॉडी को चार्ज होता है। अर्थात बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवश्यक है। तो वही हम सीखेंगे कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से स्थानांतरित किया जाता है, और जितना उसका तरीका होगा उतना उसका विधि हो जाएगा। मतलब कहने का कि आवेश को एक स्थान से एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाने के लिए हम लोग अभी सिर्फ 3 विधि का यूज करेंगे। पहला घर्षण विधि, जिसको फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा कंडक्शन मेथड, जिसको चालन विधि कहते हैं। और तीसरा इंडक्शन मेथड, जिसको प्रेरण विधि कहते हैं। इन तीनों विधियों से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है, इस तीनों विधियों में जो 2 विधि है, फ्रिक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड, इस दोनों से हम लोग बॉडी को चार्ज तभी करते हैं जब दोनों बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अर्थात बॉडी को संपर्क में लाकर उस बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें 2 विधि का यूज हो सकता है, या तो पहला होगा फ्रिक्शन मेथड, नहीं तो दूसरा होगा कंडक्शन मेथड। एक एक करके हम इस तीनों के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी, वस्तु का आवेशित होना। चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी को, किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए उसके पास 3 विधि होती है। पहला है घर्षण विधि, दूसरा है चालन विधि, और तीसरा है प्रेरण विधि। इस घर्षण विधि को अंग्रेजी में फ्रिक्शनल मेथड भी कहते हैं। इसको कंडक्शन मेथड कहते हैं, और इसे इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन मेथड क्या होता है। देखिए, इसमें नाम से क्लियर है कि जब 2 वस्तु को, देखिए इस जो 2 वस्तु हम लिए हैं, इस दोनों में कोई चार्ज नहीं है, दोनों पर चार्ज 0 कूलम है, 0 कूलम है, किसी पर चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं हुआ। जब इस दोनों बॉडी को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से आपको पता है कि दोनों वस्तुएं ये गर्म हो जाएगा, और जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन नहीं निकलता है। कारण
सवाल इसका ये है कि प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और उसमें एनर्जी गेन करने से पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉडी चार्ज हो जाता है। तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालने के लिए कोई जिद नहीं करनी। तो आप देखिए यहाँ कि इसमें जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब हम इस दोनों को रगड़े, लगाने के बाद दोनों गर्म होगा, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकलेगा, देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। जब दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पाया गया, ये प्रैक्टिकली है, इसका कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, देखा गया कि इस पर प्लस आया, और जितना प्लस इस पर आया उतना ही माइनस इस पर भी आया। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी ए पर पहले 0 कूलम चार्ज था, बॉडी बी पर 0 कूलम चार्ज था, अर्थात दोनों बॉडी न्यूट्रल था, उदासीन था। ये दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल था, उदासीन था, अर्थात आवेशहीन था। लेकिन जब इसको हम रगड़ दिए तो इस पर देखें कि इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर माइनस आ गया, मतलब बॉडी चार्ज हो गई। बॉडी पर प्लस और माइनस शो करना ही हमें दर्शाता है कि बॉडी चार्ज है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस पर प्लस, इस पर माइनस कैसे आया होगा। तो अब देखिए, जब इसको हम दोनों को रगड़े होंगे, ये गर्म हुआ होगा, गर्म होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर प्लस आने का मतलब हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, तो माइनस आने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन गया है। तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गया है। तो फाइनली आप देखो दोनों बॉडी तो चार्ज हो गया। तो इस जिस पर प्लस चार्ज आया है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी, धन आवेशित वस्तु, और जिस पर निगेटिव आया है उसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज बॉडी, ऋण आवेशित वस्तु। यहां से एक और बात हमको समझ में आ रही है कि अगर ये प्लस आया है, इस बॉडी पर प्लस है, तो हम देख रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकला है, अर्थात ये वस्तु इलेक्ट्रॉन दिया है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं ये डोनर ऑब्जेक्ट है, देने वाला है, ये एक्सेप्टर है जो लिया है। ये एक्सेप्टर हो गया और ये डोनर हो गया, अर्थात ये ग्रहण करता है, ग्राही बोल सकते हैं इसको। ग्राही मतलब एक्सेप्ट किया है, और ये हो गया आपका डोनर जो इसको दिया है। तो जब इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अर्थात डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन में इसमें हम बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव चार्ज बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से दो तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। पहला ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो बताइए उसमें किसकी कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है कि प्रोटॉन की कमी हुई है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसमें किसकी कमी हुई है? तो कमी किसी की नहीं हुई है, वृद्धि हुई है किसकी? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। तो इस तरह हम देख सकते हैं क्या कि इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गया। इस मेथड को बोला जाता है फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि। मतलब इसमें बोल सकते हैं जब दो वस्तु को एक साथ रगड़ा जाता है तो उन दोनों में उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है और अंततः वस्तुएं चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया के हर एक वस्तु को रगड़ेंगे तो वस्तु चार्ज हो जाएगा। जैसे कि ये दो मात्रा है, अगर इस दोनों को हम रगड़ेंगे तो क्या दोनों चार्ज होगा? तो आंसर होगा नहीं। सारी वस्तुएं ऐसे नहीं होगा, जो इस प्रॉपर्टी के लायक है वही ये शो कर सकता है। जैसे अगर ईटा और बालू को रगड़ेंगे तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा? नहीं। पत्थर ईटा को रगड़ेंगे? नहीं। लकड़ी ईटा को रगड़ेंगे? नहीं। कुछ खास प्रकार की वस्तुएं हैं
या बॉडी है उसमें ही आता है जो चार्ज कंडक्ट करता है, जो अपने से आवेश को जाने देता है, उसी पर ये गुण उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया और सिल्क हो गया, उस दोनों को हम लगाते हैं तो प्लास्टिक पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर निगेटिव आता है। ये प्रैक्टिकली है। अब प्लास्टिक पर प्लस क्यों आता है, सिल्क पर निगेटिव क्यों आता है, इसको अगर आपको देखना है तो ये लैब में आपको अच्छे से मिलेगा। यहाँ डिस्कशन करने का कोई इसका मतलब नहीं बनता है। अब हम लोग आगे सीखेंगे, ये घर्षण विधि हो गया। दूसरा नेक्स्ट है चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से आप देखिए इसमें स्पष्ट है, जैसे कि हम लोग मोबाइल चार्ज करना होता है या कोई भी अगर बैटरी चार्ज करना होता है तो हम प्लग या तार को जोड़कर उसको चार्ज करते हैं। तो उससे चार्ज करते हैं तो बैटरी कुछ देर के बाद जो है चार्ज हो जाता है। आखिर यह प्रोसेस उसमें कैसे कार्य करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए चालन विधि में क्या होता है कि ये विधि तभी उपयोग में लाया जाता है जब एक वस्तु पहले से चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु ए है, ये पहले से चार्ज है, जरूरी नहीं है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि पहले से बॉडी चार्ज है, इस बॉडी का नाम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, धन आवेशित वस्तु। अब एक और बॉडी है जो ये अनचार्ज है, जैसे कि ये वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, उदासीन यानी कि अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। मतलब इसको हमको चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे? तो इसको चार्ज करना है, अर्थात ये उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या हुआ? उदासीन का मतलब ये हुआ कि इस पर जितना प्लस है उतना माइनस है, इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है। ठीक है, तो इसको चार्ज करने के लिए लगाने में नहीं, इसको पहले से ही बॉडी तो चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच एक तार को जोड़ देंगे, चार्ज जोड़ेंगे। क्योंकि इस पर चार्ज इसके पास जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, इसके पास चार्ज जीरो नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब इससे ज्यादा ही इसका पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये बॉडी इसको चार्ज करेगा। तो अब देखिए कि आखिर बॉडी चार्ज कैसे होगा। अब बॉडी को चार्ज करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन उठता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, इलेक्ट्रॉन कैसे इधर से इधर आएगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने तरफ खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास माइनस, फिर इसको खींचा इसके पास गया माइनस, फिर इसको खींचा फिर इसके पास गया माइनस, फिर इसको खींचा फिर इसके पास गया माइनस। इस तरह से जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा लगभग इलेक्ट्रॉन को यह खींचने का प्रयास करेगा। अब देखिए, और ये इलेक्ट्रॉन जिसके जिसके पास जाएगा, अब देखिए रिजल्ट क्या होगा। ये एक प्लस एक माइनस जीरो, 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 एक प्लस एक माइनस जीरो। पहले देखिए उतना प्लस था, अब प्लस कम हो गया। प्लस कम होने का मतलब कि ये चार्ज बॉडी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, आप देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिटा दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिटा दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिटा दिए, इलेक्ट्रॉन ये मिटा दिए, सब इलेक्ट्रॉन तो जा चुका। अब देखिए फाइनली इसके पास क्या बचा? तो प्रोटॉन बचा। तो प्रोटॉन बचा, इसका मतलब बॉडी ये चार्ज हो गया, बॉडी ये चार्ज हो गया। यही तो हमको करना था। जितना इलेक्ट्रॉन इसको गया होगा उतना इससे प्लस होगा, और उतना ही इस प्लस उतना प्लस को माइनस जीरो कर दिया। तो ये बॉडी चार्ज हुआ और ये बॉडी डिस्चार्ज हुआ। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये दोनों का चार्ज सेम होगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ये दोनों वस्तु का आकार सेम हो,
दोनों का घनत्व डेंसिटी सेम हो, तो दोनों पर आवेश सेम होगा। अगर साइज बड़ा छोटा है, डेंसिटी अलग अलग है, तब अलग अलग चार्ज होगा। फिर सेकेंड प्रश्न उठता है, क्या ये सब चार्ज इसको दे देगा? तो नहीं। कैसे? देखिए सिंपल एग्जांपल है कि एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। अब हम क्या किए, पाइप से इसको हम जोड़ दिए। अब पानी किधर फ्लो करेगा ही करेगा, ये खाली था तो क्या क्वेश्चन उठता है, क्या सभी पानी इसमें चला जाएगा पाइप के थ्रू? तो नहीं। जितना तक इसके लेवल तक ही आ पाएगा, इससे नीचे नहीं आ पाएगा। यानी कि पोटेंशियल जब तक दोनों का सेम होगा तब रुक जाएगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पानी इसमें बहता है। उसी प्रकार जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का स्थानांतरण होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि ये टोटल चार्ज इसको अपने को दे देगा। लेकिन फाइनली बात ये स्पष्ट हो रही है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, तो दोनों को हम तार के साथ जोड़कर हम इसे उदासीन वस्तु को, अनावश्यक वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। ठीक। तो एक बात और यहां हम देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उदासीन वस्तु से धन आवेशित वस्तु की ओर होता है। यह कंडीशन सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड है, हमेशा नहीं। तो आपको बात था कि ये पॉजिटिव बॉडी रहा तब कैसे चार्ज होगा। अगर फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर आप इसको निगेटिव लेते तो कैसे चार्ज करते? देखिए उसके लिए भी बहुत ही आसान है, तरीका है कि अगर आप एक बॉडी लेते, इस पर अगर आपका निगेटिव साइन होता, एक बॉडी लेते जो अनचार्ज होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये आपका निगेटिव चार्ज बॉडी है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है जिसको आप उदासीन बोलते हैं। इस दोनों को हम क्या किया, तार के साथ जोड़ दिए। अब देखिए इसके पास चार्ज कितना है, 0। इसके पास कुछ ना कुछ होगा, इसमें जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, इस तरह से है। इसके पास 0 होता है। निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा नहीं, क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे से दूर जाता है, रिपल्शन होता है, और प्लस और माइनस एक दूसरे की ओर आता है, यानी कि आकर्षण होता है। तो जाहिर सी बात है निगेटिव को खींचेगा नहीं, अर्थात इस माइनस को अपने तरफ खींचेगा नहीं। तो किसको खींचने का प्रयास करेगा? प्लस को। लेकिन प्लस को खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से इस पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो इसके पास नहीं है। मतलब कहने का कि प्लस को भी नहीं खींच सकता, निगेटिव को नहीं खींच सकता, तो क्या होगा? तो एक और तरीका बचता है, ये प्लस वाला इस माइनस को अपने तरफ खींचेगा। मतलब कहने का कि अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निगेटिव चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की ओर होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो फाइनली ये बॉडी निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, यानी वस्तु आवेशित हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। इसके पहले में क्या था, यहाँ प्लस लिए थे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उदासीन वस्तु से आवेशित वस्तु को हो रहा था। अगर यही बॉडी आप निगेटिव ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निगेटिव बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पर हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा कि आप आवेश कौन सा ले रहे हैं, मतलब बॉडी कैसा ले रहे हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा। अर्थात चार्ज के पास डायरेक्शन होता है, चार्ज के पास डायरेक्शन होता है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों होता है, फिर भी ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता। तो इसलिए ये था आपका सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या था कि जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ किसी तार के द्वारा संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं,
यानी कंडक्शन मेथड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये चालन विधि किए। थर्ड है इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या है, देखिए प्रेरण विधि में आपका इसका नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेरित होकर आवेशित हुआ। मतलब छोटा सा एग्जांपल बताएं तो आप देखो यहाँ कि एक हम बॉडी लिए, पहले हम इंडक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं। इंडक्शन मेथड, एक बॉडी लेते हैं, जैसे एक मान लीजिए बॉडी लिए जो अनचार्ज बॉडी है, उदासीन है, ये उदासीन वस्तु है, इस पर आवेश नहीं है, अनचार्ज बॉडी है। हमने क्या किया, इसके एकदम नजदीक, बहुत ही नजदीक, संपर्क में नहीं है, काफी ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के नजदीक हमने पॉजिटिव प्लेट लाया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट लाया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट लाया। ये इंसुलेटेड है, विद्युत रोधी है, इस पर आवेश नहीं है, एकदम संपर्क में, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप समझो तो ये एक बॉडी हो गया, इसको एकदम ऐसे नजदीक लाया, संपर्क में नहीं लाया गया, एकदम नजदीक लाया गया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखा गया इसको। अब आप देखो कि इसके पास माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, मतलब कहने का कि जितना इसके पास प्लस है उतना इसके पास माइनस है। तो ये बॉडी तो डिस्चार्ज है, अनचार्ज है। अब देखिए हुआ क्या, जब इसको हम नजदीक में लाते हैं तो ये प्लस वाला इसमें सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि खींच कर इससे बाहर निकाल देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और प्रोटॉन को अपने से दूर भगाएगा। तो आप देखिए कि रिजल्ट आपका कैसा दिखेगा, रिजल्ट आपका कैसा दिखेगा। इस माइनस को ये अपने तरफ खींच रहा है, मतलब माइनस को ये एक तरफ करेगा और इस प्लस को ये एक तरफ कर देगा, मतलब दोनों में फूट डाल देगा, यानी कि अलग अलग कर देगा। अर्थात ये एजेंट का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आप देख रहे हो कि ये क्या किया कि माइनस को एक तरफ कर दिया, प्लस को एक तरफ कर दिया। यूं कहो कि निगेटिव चीज को एक तरफ कर दिया और पॉजिटिव चीज को एक तरफ कर दिया। कौन, यही प्लेट। अब इसको हटाना नहीं, इसको अभी यहीं पर रखो, नजदीक रखो, नजदीक अभी इसको रखना है। जब तक ये ऐसा रहेगा तब तक इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि अभी भी कोई न्यूट्रॉन है, अभी चार्ज तो हुआ नहीं है, बिल्कुल अभी चार्ज नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ये अर्थिंग में ये नीचे जो देख रहे हो लाइन, एक्चुअली ये मेटल है, धातु का बना एक प्लेट होता है जिसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है तार के थ्रू, इस तरह से अर्थिंग। ये प्लस जो है इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सबको माइनस माइनस अपने तरफ खींचेगा। तो ये प्लस माइनस मिलके जीरो, ये भी प्लस माइनस मिलके जीरो, ये सब टोटली जीरो हो जाएगा। तो आप देखो तो आपको ये फिगर कैसा दिखेगा कि एक साइड तो पूरी तरह से निगेटिव, ये पूरा खाली, क्यों, क्योंकि अर्थिंग किए थे तो ये पूरा न्यूट्रल हो गया। अब इसके नजदीक में हम क्या रखे थे, तो एक प्लेट रखे थे, पॉजिटिव प्लेट रखे थे। अब तो इसके पास कोई पॉजिटिव नहीं है, नहीं, तो अब आप क्या करो कि अब कितना स्टेप हुआ, 1 2 3, फोर्थ स्टेप में इस प्लेट को हटाओ। जैसे ही आप इस प्लेट को हटाओगे तो इस साइड जो निगेटिव साइन है ये चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों, प्लस को ढूंढने के लिए, प्लस तो है ही नहीं, तो न्यूट्रल होना चाहेगा लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि प्लस तो है नहीं, तो फाइनली बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो आप देखो एक ये मेथड है, हमने क्या किया, बिना संपर्क में लाए वस्तु को हमने चार्ज कर दिया। तो किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए आप देखो तो दो काम करना होता है, या तो उसको संपर्क में लाइए, संपर्क में लाने का मतलब या तो उसको रगड़िए, नहीं तो तार के थ्रू जोड़िए, और दूसरा मेथड है बिना संपर्क में, अर्थात ये तीसरा मेथड आपका काम करेगा। तीसरा मेथड क्या है, प्रेरण विधि, मतलब इससे ये प्रेरित होकर चार्ज हो गया,
इस प्लेट से प्रेरित होकर ये बॉडी चार्ज हो गया। सबसे पहले क्या किया कि पॉजिटिव नेगेटिव को अलग किया। अलग करने के बाद देखिए हम नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग। अब हमको क्या करना था, एक चार्ज को हटाना था तो अर्थिंग किए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अर्थिंग आप इधर क्यों नहीं किए, कि देखिए अर्थिंग इधर इसलिए नहीं किया कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ये इस पर ज्यादा फोर्स लगा रखा होगा तो अपनी तरफ खींच रहा है। और ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव साइन होता है तो इसको रिपेल करेगा तो नेगेटिव प्रोटॉन को ये खींच नहीं पाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा नहीं, मतलब इधर जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए इसको इधर जोड़ा गया ताकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा तो सिर्फ इसके पास नेगेटिव बचेगा। और फाइनली क्या हुआ कि जब ये पूरा हट गया तो इस प्रकार हमको दिखने लगा। अब हम इस प्लेट को हटा दिए, जैसे इस प्लेट को हटाए ये नेगेटिव साइन चारों तरफ फैल गया, मतलब ये पूरा बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया, अर्थात इसके पास अब कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, पहले चार्ज इसके पास 0 था। तो इस विधि को, इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन मेथड या त्वरण विधि कहते हैं।